दो कौमी नज़रिया। किसी भी कौम की ज़िंदगी में नज़रिया बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। ये कौम के मकसद और वजह वजूद की अक्कासी करता है। जिस तरह किसी फ़र्द की ज़िंदगी मकसद के बग़ैर बेकार है, इसी तरह मकसद के बग़ैर किसी कौम का वजूद भी मुश्किल होता है। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान में बसने वाली दो बड़ी कौमें मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग निज़ाम हयात से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका एक साथ रहने का मौजूदा जमहूरी निज़ाम में मतलब किसी एक नज़रिए और निज़ाम की मौत है। मुसलमानों के लिए ख़तरात उस वक्त और बढ़ जाते हैं जब मुसलमान हिंदुओं की निस्बत बहुत कम तादाद में हों। यही वो मंतक थी जो पाकिस्तान के वजूद का सबब बनी। कौम की तारीफ यह है कि कोई लोगों का ग्रोह नस्ल, जुबान, मजहब, सकाफत की कुछ मुश्तरका खसूसियात का हामिल हो और एक रियासत और मुश्तरका जज्बात और ख्वाहिश के ज़रिए मुत्तहद व मुनज़्ज़म हो, कौम कहलाता है। एक कौम उस वक्त बनती है जब इसमें कौमियत का जज्बा और एहसास हो। दो कौमी नज़रिए का मतलब यह है कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ अक़वाम हैं। कायदे आज़म ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान को दो रियासतों में तकसीम करने का मुतालबा किया, एक मुस्लिम रियासत पाकिस्तान और दूसरा हिंदू रियासत हिंदुस्तान। दो कौमी नज़रिए की तारीफ यूँ की जा सकती है कि बरे-सगीर के दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमानों के माबैन माशरती, सकाफती, मुआशी, सियासी और मजहबी फ़र्क मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर ये दोनों अक़वाम एक साथ नहीं रह सकती। दर हकीकत नज़रिए के ये इख्तलाफ दो अलग अलग सियासी नज़रियात को जन्म देने में बड़े कारआमद थे, जो बरे-सगीर की दो आज़ाद रियासतों में तकसीम के ज़िम्मेदार थे। बरे-सगीर के मुसलमानों ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बरतानवी हिंदुस्तान में पाकिस्तान का मुतालबा किया और एक अलग वतन मुआवजे वजूद में आया। इस नज़रिए के मुताबिक बरतानवी हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें हैं, जो कि एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। मुसलमान एक ऐसी कौम है जिनकी एक मखसूस तारीख, विरसा, सकाफत, तहजीब और मुस्तकबिल की उमंगें हैं। मुसलमान अपनी अलग शनाख्त को महफूज रखना चाहते थे और हिंदुस्तान में अपने मुफादात को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो हिंदुओं की अक्सरियत से मगलूब हुए बगैर अपने नज़रियात और फ़लसफ़े ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। इब्तदाई तौर पर उन्होंने अपने विरसे, शनाख्त और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए सूबों को इख्तियारात देने वाली हिफाजती इक़दामात, आइनी ज़मानतें और वफाकी हुकूमत के क़याम का मुतालबा किया। बाद में उन्होंने अलहदा रियासत का मुतालबा उस वक्त किया जब ना तो बरतानवी और ना ही हिंदू अक्सरियत इस मुतालबे के हक में थी। मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान इख्तिलाफात। मजहबी इख्तिलाफात। हिंदू और मुसलमान मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लाम तौहीद यानी अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग करता है और इंसानों की मुसावात पर यकीन रखता है। मुसलमान एक खुदा के मानने वाले, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान लाने वाले और किताबुल्लाह कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं और ज़िंदगी के सिलसिले में एक हम आहंग नुक्ता नज़र के हामिल हैं। दूसरी तरफ हिंदू एक से ज़्यादा खुदाओं के तसव्वुर पर मबनी नज़रिए को मानते हैं और हर उस चीज़ को काबिल प्रस्तश और काबिल इबादत समझते हैं जिससे इनको थोड़ा सा भी फ़ायदा मुतवक्का हो। सकाफती इख्तिलाफात। मुसलमान इस्लामी सकाफत की पैरवी करते हैं, जबकि हिंदुओं को एक खुद साख्ता सकाफत विरासत में मिली। हिंदू अपनी लाशों को जलाते हैं जबकि मुसलमान इन्हें दफन करते हैं। हिंदू गौ माता को एक मुकद्दस जानवर समझकर उसकी पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान उसे ज़िबा करते हैं। हिंदुओं ने सती की रस्म को रिवाज दिया, जबकि मुसलमान इस रवायत से नफरत करते थे। यही वजह है कि बरे-सगीर में जब तक मुसलमानों की हुकूमत अपने अरूज में रही, मुसलमानों ने इस रस्म पर पाबंदी लगाई रखी। हिंदू और मुसलमान ना तो बाहमी तौर पर शादी कर सकते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ जुड़कर रह सकते हैं।
माशरती इख्तलाफ। बरसगीर की दो जमातें अपनी माशरती ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ है। हिंदुओं का माशरा ज़ात पात के निज़ाम की पैरवी करता है और तमाम हिंदुओं को 4 तबकात यानी ब्राह्मण, खस्तरी, वेश और शूद्र में तकसीम करता है और ज़िंदगी की तरफ से इंतहाई तंग नज़री का हामिल ये नज़रिया है। मुसलमानों में अमीर, गरीब, बादशाह, गुलाम सब बराबर हैं। इसके अलावा कपड़े, खाने पीने का सामान, घरेलू बर्तन, घरों की तरतीब, इस्लाम के अल्फाज, अशारे और इनके बारे में सब कुछ जो है ये मुख्तलिफ है। यानी इस्लाम की और हिंदू नज़रियात जो है ये माशरती ज़िंदगी और रस्म व रिवाज में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हर जगह इनमें इख्तलाफ पाया जाता है। तालीमी इख्तलाफ। हिंदू बरसगीर में मुसलमानों के जवाल के बाद तालीमी मैदान में तरक्की कर चुके थे क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम को जल्द और आसानी से हासिल कर लिया, जबकि मुसलमानों ने जदीद तालीम हासिल नहीं की जिसने उनके मुआशी हालात को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। हिंदुओं के लिए अंग्रेज़ों का आना सिर्फ आकाओं की तब्दीली था, लेकिन इससे हिंदुओं ने फ़ायदा ये उठाया कि नए आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों की तालीमात को हासिल किया और बहुत जल्द ज़िंदगी के हर मैदान में मुसलमानों से आगे निकल गए। मुआशी इख्तलाफात। जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के मुआशी निज़ाम को अंग्रेज़ों ने कुचल दिया और तमाम तजारती पॉलिसियाँ अंग्रेज़ों ने इस तरह वज़ा की कि मुसलमानों की हालत को ख़राब किया जा सके। उनको सरकारी खदमात से दूर कर दिया गया, उनकी जायदादें जब्त कर ली गईं और ज़्यादातर जायदादें हिंदुओं को दे दी गईं, जबकि हिंदुओं को मुआशी तरक्की के लिए हर फील्ड में मौके फराहम किए गए। इसलिए मुआशी लिहाज से हिंदू काफ़ी तरक्की याफ्ता थे और मुसलमान बहुत पसमंदा थे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि अंग्रेज़ ये समझते थे कि हमने इक़्तिदार मुसलमानों से छीना है, लिहाजा बेहतर है कि उनको हर जिंदगी के शोबे में पस्त कर दिया जाए। लिहाजा मुसलमानों को पस्त किया गया और हिंदुओं को उठाया गया। फिर सियासी इख्तलाफात। हिंदू सियासी लिहाज से मुसलमानों से बहुत ज़्यादा मजबूत थे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी और ताकतवर जमात कांग्रेस हिंदुओं के ही ज़ेर तसल्लुत थी। इसके बरक्स मुसलमान सियासी तौर पर कमज़ोर हैसियत के हामिल थे। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान सियासी इख्तलाफात ने दो कौमी नज़रिए की तरक्की और इर्तिका में बहुत अहम किरदार अदा किया। हिंदू कौम परस्ती। हिंदुस्तान की तारीख में वक्तन फ़वक्तन उभर कर सामने आने वाले मुख्तलिफ हिंदू कौम परस्त और मजहबी इंतहा पसंद तहरीकें यानी शुद्धि, संगठन, आर्य समाज, भरमो समाज, ऐसी तहरीकों ने दोनों कौमों के दरमियान तनाव और दुश्मनी पैदा की। हिंदू कौम परस्त रहनुमाओं ने हिंदुस्तानी मुआशरे में तालीम और दिगर मुआशरती सरगर्मियों के जरिए मुसलमानों की तरफ से अदा किए गए किरदार को यकसर नज़रअंदाज किया। उनकी तहरीरों और नज़रियात में सियासी हालात को मज़ीद आलूदा करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के माबैन फ़िरका वाराना इख्तलाफात को भड़काया गया। इसके साथ साथ इनमें ज़्यादातर तहरीकों के जो नज़रियात थे वो 3 बुनियादों पर मुश्तमिल थे। पहली बुनियाद ये कि मुसलमान जो कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो हिंदुइज़्म को कबूल कर लें। अगर वो हिंदुइज़्म को कबूल नहीं करते तो हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं। और तीसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो मरने को तैयार हो जाएं। तो ये हिंदू इंतहा पसंद तहरीकें थीं जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों का हिंदुओं के साथ रहना दोबर कर दिया और दुश्मनी की एक फ़ज़ा कायम कर दी। एवोल्यूशन ऑफ टू नेशंस थ्योरी, दो कौमी नज़रिए का इर्तिका। कायदे आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान उसी वक्त ही वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान के पहले फ़र्द ने इस्लाम कबूल किया था। पाकिस्तान से कबल ही बहैसियत कौम मुसलमानों का तसव्वुर पाकिस्तान उजागर हुआ। मुस्लिम कौमियत इस्लाम की आमद के साथ उभर कर सामने आई जिसने ज़िंदगी के हर शोबे से वाबस्ता नए असूल मुतारफ़ करवाए और ये असूल कुरानी तालीमात पर मुश्तमिल थे। बरसगीर में मुस्लिम कौमियत के आगाज़ की वजह पहला हिंदुस्तानी मंसूब किया जाता है जिसने इस्लाम कबूल किया। अरब ताजरों ने हिंदुस्तान के साहली इलाकों में इस्लाम को मुतारफ़ करवाया। फिर मोहम्मद बिन कासिम वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुस्तान का कुछ इलाका यानी सिंध को फतह किया
उसके बाद महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा इलाके फतह किए और एक इस्लामी सल्तनत कायम की। महमूद गजनवी की फतूहात के साथ ही हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग के लिए दरवाजे खुले और फिर इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने एक वसी और ताकतवर इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। हज़रत अली हजवेरी, मीरन हुसैन जंजानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फरीद गंजशकर, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया वगैरह जैसे अजीम मुसलमान सूफी बुजुर्ग बरसगीर में आए। उन्होंने इस्लाम की तालीमात अमली तसव्वुर में पेश की और इस्लाम के फलाव का सबब बने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में हिंदुस्तान में मुस्तकिल तौर पर हुकूमत कायम की, जिसके बायस दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 में कायम हुई और 1526 तक कायम रही, इसमें 5 खानदानों ने हुकूमत की। खानदान गुलामा, खानदान खिलजी, खानदान तुगलक, खानदान सैयद और खानदान लोधी। इन 5 खानदानों की हुक्मरानी के बाद छठा खानदान जो कि मुगल खानदान था, उनकी सल्तनत कायम हुई, जिसे मुगलिया सल्तनत कहा जाता है। ये सल्तनत 1526 से लेकर 1857 तक कायम रही। इसमें 6 बड़े रूलर ज़हीरुद्दीन बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर, इन 6 हुक्मरानों ने 180 साल तक हिंदुस्तान में हुकूमत की और एक मजबूत रियासत की बुनियाद इन्होंने रखी। अगरचे इनके बाद मुसलमानों को जवाल शुरू हुआ, इस तरह हिंदुस्तान में एक मजबूत मुस्लिम मुआशरा वजूद में आया जो अपनी तर्ज ज़िंदगी, रवायात, हीरोज़, तारीख और सकाफत रखता था। इस्लाम हिंदू मत में जज़ब नहीं हो सकता था। दीन इलाही, भक्ति तहरीकें वगैरह, इन्होंने खालिस इस्लामी किरदार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम उलमा ने इस पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया। इस ज़मन में शेख अहमद सरहंदी, अल मारूफ, मुजद्दद अल अफसानी और फिर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और इन जैसे दिगर बुजुर्गों ने खिदमात की और इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में बुलंद रखा और हिंदू मजहब से इसे मगलूब नहीं होने दिया। सनती और साइंसी पेशरफ्त और जदीद जंगी हिकमत अमली की वजह से अंग्रेज़ों ने मुस्लिम हुक्मरानों पर फतूहात हासिल की। जंगी आज़ादी 1857 में हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, जिसे अंग्रेज़ों ने बगावत का जिम्मेदार ठहराया और हिंदुओं की मदद से मुसलमानों को पसमानदा करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। ये इन गैर मामूली मुहरकात में एक थी जिसने मुसलमानों की अलहदा शनाख्त और 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद फराहम की। मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस्लामी कवानीन में इस्लाह और मुस्लिम मुआशरे में इसकी इम्प्लीमेंटेशन को फ़रोग देने की कोशिश की। इनमें नुमाया नाम सर सैयद अहमद ख़ान का है, जिसने अपनी कौम की बेदारी के लिए राह हमवार की और इन्हें रहनुमाई फराहम की। इनकी तहरीक अलीगढ़ नौ आबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ एक बेहतरीन आला साबित हुई। 1885 में हिंदुस्तान नेशनल कांग्रेस की बुनियाद बरतानवी हुकूमत के तहत हिंदुस्तानी कौम परस्त तहरीक के आगाज़ की निशानदही करने के लिए की गई। कांग्रेस ने बरतानवी हुक्मरानी के ज़ेरे तहत काम किया और हिंदुओं को इस कांग्रेस के जरिए ताकत मिली। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो सियासत में हिस्सा ना लें और कांग्रेस में शामिल ना हो, क्योंकि उनका ख्याल था कि मुसलमान हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने की पोजीशन में नहीं। ये वो दलील थी कि सर सैयद के खौफ ने बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जरिए 2 कौमी नज़रिए के बीज बोए, जिसकी बुनियाद 1906 में रखी गई और ये मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के मुतालबे का बायस बनी। सर सैयद अहमद खान ने दलील ये दी कि जदीद तलीम और गैर सियासी सरगर्मियाँ ही मुस्लिम तरक्की की चाबी साबित हो सकते हैं। तहरीक अलीगढ़ ने ऐसी तलीम याफ्ता क़यादत तैयार की जो मगरबी सियासी खतूत पर मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत कर सके। 2 कौमी नज़रिए के अगराज़ व मकासद। पाकिस्तान के बनने के पीछे एक ठोस नज़रियाती बुनियाद यानी आइडियालॉजिकल बेस मौजूद थी। इस
बुनियाद ने इकदार, म्यार, मुकासद, अहदाफ, अदारों और उनकी साख्त का तयन किया और दो कौमी नजरिए ने मुस्तकबिल का प्रोग्राम यानी लाइन ऑफ एक्शन पेश किया। दो कौमी नजरिए के जो है मुख्तलिफ अगराज व मकासद थे, उनमें पहला जो मकसद वो आज़ाद इस्लामी मुआशरे का क़याम अमल में लाना था और फिर दूसरा फिरका वाराना फसादात से बचना था। हिंदुस्तान में आए रोज़ हिंदू और मुसलमानों में फिरका वाराना फसादात होते रहते थे, उनसे तहफ़्फ़ुज़ मकसूद था। फिर मुसलमानों की मुआशरती और सियासी तरक्की ज़रूरी थी। हिंदुओं के साथ रहते हुए मुसलमान मुआशरती लिहाज से भी पसमंदा थे और सियासी लिहाज से भी, लिहाजा इसको तरक्की देने के लिए ज़रूरी था कि मुसलमान अलग वतन हासिल करे। फिर ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ भी मकसूद था, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू हिंदी ज़बान की तरवीज चाहते थे, जबकि उर्दू ज़बान को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी जा रही थी। फिर इसके साथ साथ नए वतन का मकसद दो कौमी नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ था, यानी ये कि मुसलमान अपने नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके, इस्लाम के मुताबिक अपने असूलों कवानीन मुरतब कर सके और फिर बार बार होने वाली मुआशरती तज़लील से भी छुटकारा हासिल कर सके। जो मुआशरती तज़लील का मुसलमानों को सामना था वो हिंदुओं की तरफ से सामना था, अंग्रेज़ों की तरफ से सामना था और फिर मुसलमान ये भी चाहते थे कि वो अपने आप को मुआशी लिहाज से मजबूत करें और मुसलमान एक मुआशी कुव्वत बनकर उभरे। बाहैसियत कौम तमाम तर मुश्किलात के खिलाफ मजबूत और मुतहद होकर मुसलमान खड़े हों। तो ये थे दोस्तों बुनियादी तौर पर दो कौमी नज़रिए के अहदाफ और मकासद।